हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम 11वीं क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, पहली जो वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस आप लोगों को बताई थी। आज हम उसके आगे को सीरीज को बढ़ाते हुए आपको देखो, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर आपसे बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए नंबर विच कैन फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर। फिर वहां से हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आए कैसे, कहां से, वो मेरे पीछे वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। अब आगे चलते, देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि आइटा है वो √-1 के बराबर होता है। अब यहां देखो, आइटा स्क्वायर की जैसे वैल्यू निकाले हमने, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर। आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई थी बच्चों, इसको क्या लिख सकते थे, आइटा स्क्वायर इनटू में आइटा, आइटा स्क्वायर इनटू आइटा। इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसका मतलब यहां कितना हो गया आपके पास, माइनस का आइटा हो गया। इसी तरीके से आइटा की पावर 4 का हमने बात की, तो आइटा की पावर 4 मतलब आइटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1। बेसिक जो आपके पास है आइटा का पावर में जो भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा आइटा की क्रम के अंदर, या तो आंसर कितना होगा, -1 होगा, या फिर माइनस आइटा होगा, या फिर +1 होगा बच्चों। अब देखो, अब जैसे मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आइटा की पावर भी 6 बताएं, आइटा की पावर 6, इसका मतलब बच्चों मैं आपसे छोटी सी बात बताता हूं आपको। देखो, आइटा की पावर 6 है, आपको क्या करना है कि आइटा की पावर 6 है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो इसकी पावर में लिख दो। यानी क्या बताया मैंने, आइटा की पावर 6 है, इसको जो जो पावर है, पावर को क्या करना आपको, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर बच जाती है बच्चों वो उसकी पावर में लिख दो। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी बची, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होता है मैंने, -1। इसी तरीके से आपसे कोई कहे आइटा की पावर 20 की वैल्यू बताएं, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, आइटा की पावर 0। तो किसी की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। इसी तरीके से मैं आपसे ये कहूं, कोई आपसे पूछे आइटा की पावर 243, इस पे बताएं। अब देखो बच्चों क्या करना है, इसमें लास्ट की 2 डिजिट को उठाना है, लास्ट की 2 डिजिट, उसको 4 से डिवाइड कर दो। उसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आइटा। इसी तरीके से आपसे कोई ये पूछे कि आइटा की पावर 7 3 2 4 5 3, इस तरीके से दे दे, तो मैंने क्या बताया है कि ज्यादा इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लास्ट 2 डिजिट के ऊपर जाएंगे, और 2 डिजिट के ऊपर जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो आइटा की पावर, इससे डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 4 1 जा 4, फिर 4 3 जा 12, कितना बच गया 1। तो आइटा की पावर 1, इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, आइटा हो गया। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि आइटा की पावर 7 3 1 5 6, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसको 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करें, लास्ट की 2 डिजिट उठाई आपने, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो आइटा की पावर 0 कितनी हो गई, 1 हो गई। आइए बच्चों, और हम इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व कर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दूसरी क्या बात है, ठीक है। अगर आपको कई बार क्या मिलता है क्वेश्चन, मैं आपसे ये कहूं कि आइटा की पावर 7 3 5 1 7, आप कहते हो सर 7 सर डिजिट ले, तो कोई भी डिजिट ले लो आप,
17353 इस तरीके से घबराने के लिए देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट उठानी है और 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर आता है वो आइटा की पावर में लिखना है। तो इसका मतलब यहां कितना आ गया, आइटा की पावर 4 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया प्यारे बच्चों, 0। तो आइटा की पावर 0, आइटा की पावर 0 मतलब 1। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार बच्चों क्या क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जैसे मैं दे दे 1 अपॉन में आइटा की वैल्यू आप लोग बताएं, तो 1 बाई आइटा की वैल्यू निकालें। तो 1 बाई आइटा सर कैसे सोल्व करें बच्चों, ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आइटा नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना आपको, आइटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से डिवाइड कर दो। फिर सर क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, देखो आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या बन गया आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी बताई थी मैंने, माइनस का 1, तो ये कितना हो गया माइनस का आइटा। कई बार क्या देता है कि आपसे ये कहें कि आइटा की पावर माइनस का 79 इसकी वैल्यू निकालो, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, माइनस की पावर है, नीचे जाते पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो आइटा की पावर 79, और मैंने नियम क्या बताया है, 4 से इसको क्या कर दो डिवाइड, जो पावर बचती है उसकी पावर में लिख दो। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, आइटा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो आइटा क्यूब बच जाएगा रिमाइंडर, यानी 4 1 जा, आप कर सकते हो नहीं सर, 4 1 जा 4, कितना बच गया आपके पास या 3, फिर कितना चला जाएगा 4 से कर ये 39 हो गया, 4 9 जा 36 यानी आइटा क्यूब। आइटा क्यूब की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 अपॉन में माइनस का आइटा। अब मैंने क्या बताया है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, आइटा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आइटा से इसको मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया आइटा स्क्वायर, और ये कितना आ गया आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो माइनस पहले ही ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर कितना हो गया आइटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास नेगेटिव पावर मिली आइटा की पावर, तो इसका मतलब नीचे जाने के बाद किसकी हो जाएगी बच्चों प्लस की हो जाएगी। और देखो अगला एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करता हूं, कभी भी आपको आइटा की पावर 12 ऐसे दे दें, आइटा की पावर 13, आइटा की पावर 14, आइटा की पावर 15, लगातार 4 कंजेक्टिव टर्म्स दे दें 12 13 14 15, उसका प्यारे बच्चों हमेशा आंसर 0 ही रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो आइटा की पावर 12, आइटा की पावर 13, आइटा की पावर 14, आइटा की पावर 15, आइटा की पावर 12 आपने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ 1, यहाँ कितना बच गया बच्चों 4 से डिवाइड किया तो आइटा की पावर 1, यहाँ कितना बच गया आइटा स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया आइटा की क्यूब। अब बताओ बच्चों आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आइटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 0। तो इसका मतलब 4 अगर आपके पास कंजेक्टिव दिखे तो उसका बच्चों हमेशा आंसर कितना रहेगा आपका 0 रहेगा। कभी भी कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे, या इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा बच्चों 0 रहेगा। और एग्जांपल दे दो सर, आपने ये एग्जांपल दे दिया, कोई और दूसरा एग्जांपल लिख के दिखाओ। चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। आपसे मैं ये कहूं, ये आपके पास ही दे दे क्वेश्चन कि आइटा की पावर 7, आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 9, आइटा की पावर 10 ले ली, तो वही सेम आइटा की पावर 7 आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया 1, ये कितना बच गया आइटा, यहाँ कितना बच गया आइटा स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया आइटा की क्यूब, तो 1 आइटा की पावर 7, 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आइटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका मतलब ये कितना आ गया आपका 0 हो गया। तो 4 अगर आपके पास कंजेक्टिव मिलती है, कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों लगातार टर्म्स मिलती है, तो उसका आंसर हमेशा कितना रहेगा आपका 0 रहेगा। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो
आईटा की पावर में जैसे आपके पास कई बार कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कई बार क्या देता है बच्चों, आईटा की पावर मैंने दे दी 15, आईटा की पावर 16 प्लस आईटा की पावर 17 प्लस आईटा की पावर 18 प्लस आईटा की पावर 19 अपॉन में इस तरीके से दे दिया आपको। ये आईटा की पावर 5, आईटा की पावर 6, आईटा की पावर 7, आईटा की पावर 8, आईटा की पावर 9, ये क्वेश्चन दीजिए। इसको बच्चों कैसे करोगे? इसको भी सेम एज इट इज क्या करना आपको, देखो आईटा की पावर 15 है, सबसे पहले क्या करना आपके पास पावर 15, 16, 17, 18, 19 है, तो सबसे जो छोटी पावर है उसको बाहर आप कॉमन ले लो। तो यहाँ आईटा की पावर मैंने मान लो 15 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया प्यारे बच्चों, यहाँ बच गया 1, फिर आगे कितना बच गया आईटा, फिर कितना बच गया आपके पास आईटा स्क्वायर, ये कितना बच गया आईटा क्यूब, और ये कितना बच गया बच्चों आईटा की पावर 4 बच गई। इसी तरीके से नीचे वाला क्या आ गया आईटा की पावर 5 आपने बाहर कॉमन ले ली, यहाँ कितना बच गया 1, ये कितना हो गया आईटा, ये कितना बच गया आईटा स्क्वायर, ये कितना हो गया आईटा क्यूब, और ये कितना हो गया आईटा की पावर 4। ये सारे टर्म्स तो इससे बच्चों कैंसिल हो गई। इसका मतलब क्या आ गया आईटा की पावर 15। सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें अभी बताते हैं। इसको कुछ नहीं कर, ऊपर जाने के बाद पावर किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आईटा की पावर 15 इंटू आईटा की पावर माइनस का 5। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो इसका मतलब आईटा की पावर 10 और आईटा की पावर 10 हो तो 4 से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो आईटा की स्क्वायर आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1। ये आसान सवाल है, एग्जाम में इस तरीके से आ जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका आईटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बेस के ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।